वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हालिया दौरा ईरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से दूसरी मुलाकात। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की गई। क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। इससे कबल मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, ईरानी वज़ीर दाखिला और पासदारान इनक़िलाब के कमांडर इन चीफ से भी मुलाकातें की थीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरे किए, ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें की, जिनमें पाक ईरान दोतरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। 17 मई को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। कहा एटमी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजबूत हैं, उन्हें रीसेट करने की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन का बुनियादी महवर दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियासी रवाबित और मुआशी तावन है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म और चीनी क़यादत के दरमियान बातचीत मुतवक्किल है। तनाज़े के हल के लिए चीन ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ में टोल निज़ाम नाकाबिल कबूल है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में टोल निज़ाम के नफाज की कोशिश कर रहा है, जिसे कोई कबूल नहीं करेगा। सदर ट्रंप की तरजीह ईरान से एक अच्छी डील है, उम्मीद है वहाँ तक पहुँच सकेंगे। स्वीडन में नेटो वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर ट्रंप की नेटो से ईरान के मामले पर मायूसी को दूर किया जाना चाहिए। ईरानी पासदारान बहरिया ने दावा किया है कि 24 घंटों में ऑयल टैंकर्स और कंटेनर समेत 35 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर किया। पासदारान बहरिया के मुताबिक ऑयल टैंकर्स और दीगर माल बरदार बहरी जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर की। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मशीर अंदर क़दकाश का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म की तब्दीली के न सिर्फ खित्ते बल्कि यूरोप पर भी संगीन असरात होंगे। सियासी तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं। सिफारती रास्ता तलाश करना अहम है, लेकिन उसे मुस्तक़बिल में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। अमेरिका ने ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फ़रोख्त रोक दी। अमेरिकी क़ायम मक़ाम नेवी सेक्रेटरी होंग खाओ की सेनेट को तस्दीक। कहा ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त रोकने का फैसला ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए असलहे और बारूद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए किया गया। जब अमरीकी इंतज़ामिया ज़रूरी समझेगी हथियारों की फ़रोख्त दोबारा शुरू कर देगी। ताइवान का कहना है कि अमरीकी असलहे की फ़रोख्त में किसी तब्दीली की बाज़ाब्ता इत्तला नहीं मिली। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप के दौरे चीन में सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह किया था कि ताइवान रेड लाइन है। चीन ताइवान को अमरीकी असलहे की फ़रोख्त का मुखालिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। वज़ीर आज़म से कतर के तामीराती ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। SIST के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया है। पाकिस्तान के सयाहत, होटलिंग और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ शाहराह भुट्टो पर सफ़र किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि क़य्यूमाबाद से काठोर तक बराह रास्त रसाई से शहरियों के सफ़री वक्त में नुमायाँ कमी होगी। 40 अरब रुपए से ज़ायद लागत से तामीर होने वाली 39 किलोमीटर तवील शाहराह भुट्टो गेम चेंजर है।
वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ब्लॉकचेन का इम्तजाज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को तब्दील कर रहा है। ड्रोन इंडस्ट्री में जिद्दत और आलमी सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान डिजिटल इकानमी और वर्चुअल एसेट्स रेगुलेशंस में पेशरफ्त पर गामजन है। चीन में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस 2026 से खिताब के दौरान बिलाल बिन साकिब ने कहा वो पाकिस्तान को कंट्री ऑफ ऑनर नामजद करने पर मुंतज़मीन के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ डिजिटल और तकनीकी शोबों में आलमी एतमाद और पाकिस्तान की सलाहियतों का मजहर है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, गंदम तरसील की बंदिश और CNG स्टेशन के वसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा गंदम की तरसील से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। मुलाकात में ईद के बाद सूबे के हुकूक़ के हवाले से सियासी क़यादत के मुश्तरका किरदार पर भी मुशावरत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्की का सरकारी दौरा। एयर चीफ की तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह वज़ीर दिफा और निजी कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक तुर्क एयर चीफ ने तुर्क पायलटों की तरबियत में पाकिस्तान एयरफोर्स के तावन को सराहा। तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात में तरबियत, इस्तेदाद कार में इजाफे, एयर स्पेस तावन में गहरे रवाबित तलाश करने पर गुफ्तगू। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से मुलाकात में फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी में जिद्दत, ड्रोन्स, जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर तबादला ख्याल। ISPR ने बताया कि सरबराह पाक फ़ज़ाइया दौरा दोनों ममालिक के दरमियान अगली नस्ल की दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन के मुश्तरका विजन का आगाज़ है। अफगानिस्तान से जब तक दहशतगर्दी रोकने से मुताल्लिक़ वाज़ेह यकीन दहानियाँ नहीं मिलती, ताल्लुकात मौजूदा सतह पर ही रहेंगे। पाकिस्तान अपनी सरहदों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा BLA, TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयों पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तालिबान हुकूमत या तो इन हमलों में सहूलतकार है या चश्मपोशी कर रही है। चंद हजार रुपए के एवज अहम शख्सियात और आम शहरियों का डेटा फरोख्त करने वाले गैंग के 4 कारिंदे जनूबी पंजाब से गिरफ्तार। DG NCCIA खुर्रम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर मुल्की एजेंसियों को मुल्की और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ डेटा बेचा गया। डेटा लीक और ज़ाती मालूमात बेचने पर ज़ीरो टॉलरेंस है। इदारों में ज़ाती मालूमात लीक होने में वो अफराद मुलव्वस हैं जिन्हें डेटा बेस तक रसाई थी। तमाम इदारों को मुत्तला कर रहे हैं कि डेटा बेचने पर कार्रवाई की जाए। DG NCCIA ने बताया कि बैंकों और शनाख्त की खुफिया मालूमात लीक होने पर मुख्तलिफ गैंग्स की शनाख्त की है। कराची पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ केस में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG जनूबी कराची असद रजा का FIA को मरासला, कहा मुल्ज़िमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा है। केस में साइबर और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर FIA की तकनीकी मदद दी जाए। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाली लड़की की बाजियाबी के लिए भाई ने सिंध हाई कोर्ट लाड़काना सर्किट में दरख्वास्त दायर कर दी। लड़की के भाई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शादी करने वाली लड़की नाबालिग है और दूसरी 4 साल की बच्ची है। अगवा के मुकदमे में नामजद लड़का 2 जून को तलब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट करें, ईरान अमेरिका ताल्लुकात से मुताल्लिक पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। एक बार फिर सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। ये ताज़ा तरीन अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान रवाना
रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ये पाकिस्तान की सालिसी का किरदार एक बार फिर आलमी तनाजुर में नज़रों में है। पाकिस्तान का सालिसी का किरदार और हमेशा की तरह पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की आज भी तारीफ हो रही है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन ज़हरा ने हमें ज्वाइन किया है। जरमीन, इस खबर से मुताल्लिक क्या तफसील है आपके पास? देखिए, सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। इससे कबल भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो ईरान का दौरा कर चुके हैं। ये काफी दिनों से खबरें गर्दिश में थी कि एक पाकिस्तान की आला शख्सियत जो है वो ईरान का दौरा कर सकती हैं। आज ये चीज कंफर्म हो गई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो अहम भी मुलाकातें भी करेंगे और उन मुलाकातों में ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अमूर पर भी बातचीत जो है वो मुतवक्के है। इसके अलावा कुछ दिनों कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान का दौरा कर चुके हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। जी सही है जरमीन ज़हरा, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं। यहाँ पर यह बात भी खास अहमियत की हामिल है कि वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी पे ही दौरा ईरान कर रहे हैं, ईरान का दौरा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से दूसरी मुलाकात की है और ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बताया गया कि मुलाकात में ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की गई, क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया गया और ज़राए की जानिब से यह भी बताया गया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। दूसरी जानिब अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान के दौरान ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर दाखिला और पासदारान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ से भी मुलाकातें की थी। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं और दूसरी जानिब आपको ये भी बता रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए, जिस तरह आपको अपडेट भी कर रहे हैं। जरमीन ज़हरा हमारी नुमाइंदा अपडेट कर रही थी, इस हवाले से बता रही थी कि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कई अहम उमूर पर बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, कई अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे और साथ ही साथ ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल ये ईरान का दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। पाकिस्तान का सालिसी का किरदार एक बार फिर आलमी नज़रों में है और पाकिस्तान की एक बार फिर कोशिश है कि ईरान अमरीका जो सूरत हाल है उसमें अपना सालिसी का किरदार अदा करे और अमन की ख्वाहिश को लेकर यह सिलसिला अब तेहरान भी सूरत हाल पहुँच चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इससे पहले आपको हमने बताया कि ईरान में मौजूद हैं और बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान ड्रॉ, नौजवान विकेट कीपर रोहिल नज़ीर और गाजी गौरी पर एतमाद। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर अरफात मिन्हास, लेग स्पिनर सुफियान मुकीम भी मुंतखब। उस्मान खान बीमार, फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बायस स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।